Hello friends, how are you? Very well. Well, good to hear that. So how far have you reached? कहां तक पहुंचे हो अंग्रेजी के सफर में? Not much? अरे पहुंचना होता तो पहले ही पहुंच जाते, अब तो मान ही गए हो ना, या जान ही लिया आपने कि कभी भी अंग्रेजी या कोई भी भाषा रूल्स के हिसाब से नहीं सीखी जा सकती। फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसमें 8 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज है, जो आप करते रहते हो तो आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आ जाएगी। शुरू करते हैं पहले तरीके से। द फर्स्ट मेथड इज टू रीड इंग्लिश नॉवेल्स। अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो। अगर जो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़नी आती है तो कोई भी नॉवेल से शुरू कर सकते हो। हां, एक चीज ध्यान रखना कि नॉवेल्स हमेशा इंग्लिश राइटर के लिखे हुए हों, और किसी भाषा के व्यक्ति के नॉवल लिखे हुए आपको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सिखा सकते, या कल्चरली जो चीज होती है इंग्लिश में वो नहीं सिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम किसी अंग्रेज से अंग्रेजी सीखेंगे तो वो शायद बेहतर सिखा सकता है बजाय किसी रशियन या इंडियन या चाइनीज के, क्योंकि उनका जो तरीका है वो है रटने का, ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी बनाने का। और सच्चाई यह है कि भाषा को सीखने के लिए ज्यादा वोकेबलरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक ही वर्ड के यूसेज ज्यादा आने चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज भी अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा का जब नाम आता है, उसमें भी सबसे दिग्गज जो लोग हैं, सबसे शीर्ष पर, टॉप पर पहुंचे हुए लोग कौन से हैं? जब भी अंग्रेजी लिटरेचर की बात आती है तो शेक्सपियर का नाम भुलाए नहीं भूलता। वो बात और है कि प्रोनाउंस करना बहुत कम लोगों को है, लेकिन जो शेक्सपियर का नाम है वो दुनिया में अंग्रेजी भाषा का पर्याय बन चुका है। अब एक और बात बताता हूं। कहते हैं, मतलब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, सच्चाई है नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, कि शेक्सपियर के सारे नॉवेल्स में जितना भी लिटरेचर उसने लिखा है, सिर्फ 7,500 वर्ड्स मीन 7500 वर्ड्स में उसका सारा लिटरेचर सिमट कर रह जाता है। एक ऐसे ही एशियन मूल के राइटर हैं जिन्होंने मतलब अच्छी अच्छी डिग्रीज कर रखी हैं, इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या क्या और एमबीए, वो भी नॉवेल्स लिखते हैं। उनके नॉवेल्स बिकते भी ज्यादा हैं, क्योंकि देखो शेक्सपियर के टाइम पर इतने कस्टमर्स नहीं थे, प्रिंट मीडिया ही था। आजकल तो ई बुक्स भी आ गई, तो बेचने का दायरा भी बढ़ गया, मार्केट भी बड़ी हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, क्योंकि वो इंसान एशिया मूल का है और एशिया में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है उसके नॉवेल्स ज्यादा बिकेंगे। अब बात आती है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की, तो क्वालिटी पे तो कोई भी सवाल उठा ही नहीं सकता शेक्सपियर की। हाँ, जहां तक क्वांटिटी की बात है तो ये जनाब जो है, इन्होंने कम से कम 1 लाख वर्ड्स अपने कुछ ही नॉवेल्स में यूज कर लिए। लेकिन अगर जो हम यूसेज की बात करें तो 7500 वर्ड्स को अगर जो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7.5 लाख वर्ड्स बनते, और यहां पर 1 लाख वर्ड्स को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ 2 या 3 लाख वर्ड्स बनते। अब तुम जान गए कि फाइनली जीतती क्वालिटी ही है। एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां दिल्ली में एक कचौरी वाला है, वो 10 रुपए की 3 कचौरी देता है। अब वॉल्यूम वाइज ले तो उसकी कचौरियां ज्यादा बिकती, लेकिन उसी के सामने एक बहुत बढ़िया स्वीट हाउस है जो 30 रुपए की 2 कचौरी देता है, उसकी क्वांटिटी कम बिकती है। लेकिन अब जब खाओगे तभी तो पता चलेगा कि क्वालिटी किसमें है, क्वांटिटी किसमें है, कहां कौन सा स्टफ जाता होगा। 10 रुपए की 3 कौन खाता है और 30 रुपए की 2 कौन खाता है। पॉकेट इज अ डिफरेंट इशू। अदरवाइज जिन लोगों को क्वालिटी की पहचान है वो उसी दुकान पर जाते हैं जहां पे क्वालिटी मिलती है, और जो क्वांटिटी में खाना चाहते हैं, मतलब पेट भरने से मतलब है, तो वो फिर 10 रुपए की 3। बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि पहला जो वर्क है और द फर्स्ट पीस ऑफ होमवर्क जो आपको अपनी बेसिक नेचर बना लेना है बजाय हैबिट के, तो पहले होमवर्क को या पहले पीस ऑफ होमवर्क को आपको लगभग 1 हफ्ता देना है, या 7 से 10 दिन, ताकि वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। उसके बाद आप जितना मर्जी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हो। तो रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, वो भी अंग्रेज राइटर के लिखे, क्योंकि अंग्रेज कभी आपको इंप्रेस करने के लिए नॉवल नहीं लिखता,
वो कल्चरली करेक्ट होता है और एक वर्ड के कई यूसेज सिखा देता है। और जब आप अंग्रेज का एक लिखा हुआ नॉवल पढ़ोगे तो कल्चरली भी करेक्ट हो जाओगे और आपकी इंग्लिश में क्वालिटी आ जाएगी, ना कि सिर्फ क्वांटिटी। क्वांटिटी विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन, बट क्वालिटी हैज टू बी टेकन केयर राइट नाउ। क्योंकि अगर जो शुरू में ही गलत तरीका अपना लिया तो फिर आप गलत मंजिल पर ही पहुंचोगे, ना कि सही पर। सो रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। और एक बात और बता दूं, जब आप इंग्लिश नॉवल पढ़ रहे हो, मान लो पहले पेज पे ही आपको 10 या 15 वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जिनके मीनिंग्स नहीं पता, तो आपको वो पूरा चैप्टर या एटलीस्ट वो पूरा पेज खत्म करने के बाद जो वर्ड याद रहता है उसी वर्ड का मीनिंग देखना है, ना कि बार बार डिक्शनरी साथ लेके बैठकर नॉवल पढ़ने से अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि वो जो आपका फ्लो बना हुआ है रीडिंग का वो खत्म हो जाता है। सो जो वर्ड आपको याद रहता है पूरा पेज पढ़ने के बाद या पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, और आपको पैसेज या पूरा पेज समझ नहीं आता है, तो समझ लो उसी वर्ड पे कृपा अटकी हुई थी। मतलब जो इंग्लिश सीखने की कला है वो अटकी हुई थी, उसी वर्ड की वजह से पूरा कंटेंट समझ में नहीं आता है। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि एक वर्ड के कई यूसेज आने चाहिए। मान लो आपने एक वर्ड का एक मीनिंग सीख लिया, WELL, इसका एक मतलब तो होता है कुआं, और एक मतलब जानने के बाद आप कहीं चले गए, आपने किसी से उसका हाल पूछा, हाउ आर यू, और उसने जवाब दिया आई एम वेरी वेल। नाउ आपको चारों वर्ड्स के मीनिंग पता है। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूं होता है, सो टू से ट्रांसलेशन करने पे, वेरी का मतलब बहुत और वेल का मतलब कुआं। सो मैं बहुत कुआं हूं, ऐसा सुनकर आपको हैरानी होगी ना। अगर जो आपने वेल का दूसरा मीनिंग भी सीख लिया होता तो शायद आप अंग्रेजी को बेहतर ढंग से समझते और मजाक का पात्र नहीं बनते। सो इस पहले पीस ऑफ होमवर्क को आप शुरू कीजिए, बाजार से कहीं से भी सेकंड हैंड नॉवेल्स, क्योंकि देखो फर्स्ट हैंड लाते हो खर्चा भी होता है, और आपको सिर्फ मिनिमम एक नॉवेल से शुरू करना है, बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल से। आप अपनी पसंद का जेनरे और जोनरे जिसको बोलते हैं वो चूज करें। जिस भी फील्ड का, रोमांस है तो रोमांस है, या डिटेक्टिव है, या सेक्स है, एनी काइंड ऑफ नॉवल यू कैन चूज एंड देन यू कैन स्टार्ट। अब वो नॉवल इंग्लिश राइटर के द्वारा लिखा होना चाहिए ताकि आप अंग्रेजी को उसकी बारीकियों के साथ, उसकी कल्चर के साथ अच्छे ढंग से सीखें। क्योंकि बहुत हुआ ग्रामर के रास्ते, अगर जो ग्रामर के रास्ते किसी को अंग्रेजी आनी ही होती तो 3rd से लेकर 10th तक सभी स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ते हैं, 12th तक भी पढ़ाया जाता है। लेकिन 100 में से सिर्फ 5 या 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी आ पाती है। इसका मतलब वो फिजूल था। अंग्रेजी के शिक्षक बहुत होंगे, वो अंग्रेजी भाषा को सिखाने के शिक्षक हैं, ना कि अंग्रेजी कल्चर को, अंग्रेज की भाषा को। तो कल्चरली अगर जो आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी, जो कि सिर्फ नॉवल के रास्ते से आ सकती है, वो भी अंग्रेजी राइटर के, ना कि किसी एशियन या रशियन या चाइनीज, नो, ओनली इंग्लिश राइटर हु हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लिश कल्चर, वही जानता है अपनी कल्चर के बारे में, जैसे हम अपनी कल्चर के बारे में जानते हैं। तो रीडिंग नॉवेल से आप शुरू कीजिए, देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मैं बताता रहूंगा आपको 8 पीसेस ऑफ होमवर्क, ताकि आप वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लो। 8 से 10 हफ्ते लगेंगे आपको उन 8 कामों को अपनी जिंदगी में शुमार करने में। कहने को तो मैं एक ही वीडियो में वो सारे काम आपको बता सकता हूं, एक ही दिन या एक ही हफ्ते में वो सारे 8 पीसेस ऑफ होमवर्क आप अपनी जिंदगी में लाओगे तो उससे अस्त व्यस्त हो जाएगा। सो धीरे धीरे एक एक करके आप उस काम को शामिल करो, दूसरे हफ्ते दूसरे काम को शामिल करो, ताकि फिर वो पहले काम को करने में आपको महारत हासिल हो जाए और आप अपने अंग्रेजी सीखने के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। इतना ही कहना था। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इफ यू वांट टू शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर फेलो ह्यूमन बीइंग्स ऑफ yours. Till then, bye.